नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल असर एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम भारत के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हम। तो वर्ष 1997 में शुरू किया गया यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम MAB एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। यह आर्थिक विकास के लिए नवाचारी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है और सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उचित तथा पर्यावरणीय रूप से धारणीय है। ठीक है, तो जिस समाज में और सांस्कृतिक में पर्यावरणीय रूप से धारणीय है। ठीक है, अगला है बायोस्फीयर रिजर्व नामक एक योजना वर्ष 1986 से भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अगर क्वेश्चन आए कि बायोस्फीयर रिजर्व नामक योजना भारत में कब से शुरू की गई थी, तो कब से 1986 से शुरू की गई थी। ठीक है, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों को 90:10 के अनुपात में तथा अन्य राज्यों को रख रखाव कुछ वस्तुओं का आधार एवं विकास के लिए 60:40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर बात करें वित्तीय सहायता की, तो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं और 3 हिमालयी राज्यों को किस अनुपात में 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है और अन्य राज्यों को 40:40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, यह बायोस्फीयर रिजर्व भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, जो प्राकृतिक रूप से जो वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं वहाँ की रक्षा करते हैं। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्वों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो कितने हैं? 11 को किया गया। ठीक है, और कुल कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र है जी। कहाँ पर है, कब बना था? 1986 में बना था और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक कितने राज्यों में है जी? इसकी सीमा तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक, 3 राज्यों में इसकी सीमा फैली है। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन सा? नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र, और कब बना जी? 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये 1988 में सम्मिलित किया गया था और ये उत्तराखंड राज्य में, कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 5860 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है नौकरेम राष्ट्रीय उद्यान। अगर नौकरेम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है और इसे कब? 1988 में सम्मिलित किया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो भारत यानी कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी भारतीय हिस्सा है और यह 1989 में सम्मिलित किया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबन का डेल्टा। अगर सुंदरबन की डेल्टा की बात करें तो यह किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है और उन्हें 1989 में शामिल किया गया था और इसका क्षेत्रफल कितना? 9630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये अगला कौन सा है? अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगर मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह असम राज्य में है और 1989 में शामिल किया गया था और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट है बड़ा निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगर अंडमान बड़ा निकोबार की बात करें तो ये 1989 में शामिल किया गया था और ये किस राज्य में? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये
850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है सिमली पाल। कौन है? सिमली पाल। ये किस राज्य में है? तो जो मयूरगंज उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसको 1994 में शामिल किया गया था और इसका क्षेत्रफल 4374 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4374 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डिब्रू सैखोवा। अगर डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यह असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में है और इसे 1997 कितना? 1997 में शामिल किया गया था और यह क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो कौन सा सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है? डिब्रू सैखोवा। नेक्स्ट है देहंग दिबंग। अगर देहंग दिबंग यह किस राज्य में है? यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और 1998 में इसे शामिल किया गया। तो इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 5112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में फैला है? 5112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। इसे 1999 में शामिल किया गया था और यह मध्य प्रदेश राज्य में है और इसका क्षेत्रफल 4981 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट अपना कंचनजंगा। अगर कंचनजंगा की बात करें तो यह 2000 में शामिल किया गया था। यह सिक्किम राज्य में है और इसका क्षेत्रफल 2620 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये कब शामिल किया गया? तो ये 2001 में शामिल किया गया था। यह केरल तथा तमिलनाडु राज्य में है और इसका क्षेत्रफल 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अचानक मार्ग। अगर अचानक मार्ग की बात करें तो जो 2005 में शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश में है और इसका क्षेत्रफल 3835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो फैला हुआ। इसे कब? 2005 में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कच्छ का रण। कच्छ का रण इसे 2008 में शामिल किया गया था और ये किस राज्य में? गुजरात राज्य में। क्षेत्रफल कितना है इसका? 12,454 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 12,454 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ का रण। कहाँ पर है? गुजरात में है, लेकिन यूनेस्को की सूची में इसे शामिल नहीं किया गया है। तो यूनेस्को की सूची में कितने शामिल है? 11 हैं। ठीक है, लेकिन कच्छ का रण शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कोल्ड डेजर्ट। इसे 2009 में शामिल किया गया था। यह हिमाचल प्रदेश में है और इसका क्षेत्रफल 7770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपना सैचलम पहाड़ियाँ। सैचलम पहाड़ियों की अगर बात करें तो यह 2010 में शामिल किया गया था और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 4755 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपना अंत में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो यह 2011 में शामिल किया गया था और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2998 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व खत्म हुए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।